हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। एक के बाद एक कार निर्माताओं की ओर से दाम बढ़ाने के ऐलान किए जा रहे हैं। मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी और हुंडई के बाद देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी और MG मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जनवरी 2025 से मारुति की गाड़ियां 4% तक महंगी हो जाएंगी, वहीं MG की कीमतें 3% तक बढ़ जाएंगी। हुंडई की तरह मारुति ने लगातार बढ़ रही कच्चे माल की कीमत और ऑपरेशन कॉस्ट से निपटने के लिए अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है। 1 जनवरी 2025 से अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियों पर मॉडल के हिसाब से कीमतें बढ़ेंगी। शेयर बाजार को दी गई जानकारी में मारुति ने कहा कि कंपनी अपने कस्टमर्स पर लागत का बोझ कम करने की कोशिश करती है, लेकिन बढ़ी हुई लागत का कुछ हिस्सा बाजार पर डालना पड़ सकता है। इस वृद्धि से मारुति ब्रेजा की कीमतों में 32 से 35 हजार रुपए की वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं डिजायर की कीमत में 25 से 28 हजार की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दक्षिण कोरियाई कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंक की भारतीय इकाई LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड ने IPO लाने की तैयारी कर दी है। कंपनी ने IPO के लिए सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए हैं। सेबी के समक्ष दाखिल IPO दस्तावेज के अनुसार प्रस्तावित IPO पूरी तरह से प्रमोटर LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंक के 10.18 करोड़ का OFS है। इसमें कोई नया इशू शामिल नहीं है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंक 10 रुपये अंकित मूल्य के 10.18 करोड़ शेयर बेचेगी। निर्गम के बाद कंपनी ने उसकी हिस्सेदारी 15% घटाकर 57.69 करोड़ शेयर रह जाएगी। LG इलेक्ट्रॉनिक हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड के बाद भारत में सूचीबद्ध होने वाली दूसरी कोरियाई कंपनी होगी। अगली खबर भी IPO से जुड़ी हुई है। गुरुग्राम की फिनटेक कंपनी मोबीक्विक का IPO 11 दिसंबर को आने वाला है। 13 दिसंबर तक निवेशक इसके लिए बोली लगा सकेंगे। 18 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होगी। इसके लिए प्राइस बैंड का ऐलान भी कर दिया गया है, जो 265 रुपए से 279 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी इसके जरिए 572 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है, जो पूरी तरह से एक फ्रेश इशू के जरिए होगा, मतलब ऑफर फॉर सेल 0 होगा। रिटेल निवेशकों को मिनिमम 53 शेयर के एक लॉट के लिए 14,787 रुपए लगाने होंगे। मोबीक्विक का करंट GMP में 0 है, लेकिन वो हो सकता है आगे इसमें कुछ बदलाव आए। बजाज ऑटो ने अपनी CNG बाइक फ्रीडम 125 की कीमत में 10,000 रुपए तक की कटौती की है। बाइक का बेस ड्रम वेरिएंट 5 और मिड स्पेस ड्रम LED वेरिएंट 10,000 रुपए सस्ता हो गया है। कटौती के बाद बजाज फ्रीडम 125 की स्टार्टिंग कीमत जो है वो 89,997 एक शोरूम हो गई है, जो लॉन्च के टाइम के प्राइस से 5,000 रुपए कम है। वहीं मिड लेवल वेरिएंट की कीमत 10,000 रुपए घटकर 95,002 रुपए एक शोरूम हो गई है। दुनिया की पहली CNG बाइक की कीमत में लॉन्च के 6 महीने के अंदर ही कटौती का ऐलान किया गया है। इसी साल 5 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था। हालांकि टॉप वेरिएंट की कीमत अभी भी 1.10 लाख रुपए पर बरकरार है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं बाइक को चलाने के लिए 2 फ्यूल ऑप्शन यानी 2 लीटर का पेट्रोल टैंक और 2 किलो का CNG टैंक दिया गया है। कंपनी का दावा है कि दोनों टैंक को एक बार फुल चार्ज करने पर 330 किलोमीटर का माइलेज मिलता है। सरकार सोने की हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मामलों के सचिव निधि खेरे ने कहा है कि सरकार सोने के सिक्कों एवं छड़ों की हॉलमार्किंग को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सरकार लैब में तैयार हीरो के लिए भी नियम बनाए जा रहे हैं। खरे ने कहा कि रत्न और आभूषण क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो निर्यात और रोजगार दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। बता दें कि सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 23 जून 2021 से शुरू हुई। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा स्वर्ण आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा चुकी है। अगली खबर अमेरिका को लेकर है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति कर्ज के जाल में फंस रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश का कुल कर्ज $36 ट्रिलियन पहुंच गया है, जो देश की GDP का करीब 125% है। अमेरिका को हर साल $1.12 अरब ब्याज चुकाने में देने होते हैं। ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस के आंकड़ों के मुताबिक ये राशि 2021 के मुकाबले करीब 2 गुनी है। अमेरिका में सरकार का जितना रेवेन्यू है, उसका 18% केवल कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। ये 30 साल में सबसे ज्यादा है। सरकार को ब्याज चुकाने में जितना खर्च करना पड़ता है, वो R&D, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पर हो रहे कुल खर्च से ज्यादा है। बता दें कि सरकारी खर्च में कटौती लाने के लिए देश के इलेक्टेड राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया विभाग बनाया है, जिसकी जिम्मेदारी एलन मस्क को दी गई है।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 1.51 अरब डॉलर बढ़कर 658.09 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इससे पहले के सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 1.31 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 665.58 अरब डॉलर रहा। इसके भी पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड 17.76 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। सितंबर के अंत में विदेशी मुद्रा भंडार 704.88 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस सप्ताह में स्वर्ण भंडार का मूल्य 59.5 करोड़ डॉलर घटकर 66.98 अरब डॉलर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी आज मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा की। आरबीआई ने मुद्रास्फीति के जोखिमों का हवाला देते हुए अपनी प्रमुख ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बैंकों के पास धन बढ़ाने के लिए नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR में 0.50% की कटौती करके 4% कर दिया। बता दें कि CRR केंद्रीय बैंक द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम राशि है जिसे कमर्शियल बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक के पास बनाए रखना होता है। इसके साथ ही आरबीआई ने आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के बीच मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए अपने वृद्धि अनुमान को 7.2% के पिछले अनुमान से घटाकर 6.6% कर दिया। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 11वीं बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। शेयर बाजार में शुक्रवार को पिछले 5 दिनों से जारी तेजी पर विराम लग गया। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स और NSE निफ्टी मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बता दें कि आज सुबह भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा हुई, जिसमें नीतिगत दर को यथावत रखा गया, लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक वृद्धि अनुमान को घटाने के बाद बाजार में उतार चढ़ाव आया। कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 56 अंक गिरकर 81,709 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान ये 81,925 के ऊपरी स्तर और 81,506 के निचले स्तर पर पहुंच गया था। पिछले 5 कारोबारी दिनों में सेंसेक्स 2,722 अंक यानी 3.44% उछला था। दूसरी ओर निफ्टी 30 अंक गिरकर 24,667 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में अदानी पोर्ट, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट, इंडसइंड बैंक, बजाज फिनसर्व, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, अल्ट्राटेक सीमेंट, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज और ICICI बैंक में गिरावट आई। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक, मारुति, लॉर्सन एंड टुब्रो, ITC और टाटा स्टील नुकसान में रहे। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 1 पैसे की मामूली बढ़त के साथ 84.70 प्रति डॉलर पर लगभग अपरिवर्तित बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को मुद्रास्फीति के जोखिम का हवाला देते हुए अपनी रेपो रेट को अपरिवर्तित रखा। हालांकि रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR में कटौती की बात कही है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने रुपये का समर्थन किया। हालांकि कमजोर घरेलू बाजार ने तेज बढ़त को रोक दिया। विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 84.66 पर खुला। कारोबार के दौरान 84.53 के उच्चतम स्तर और 84.70 के निचले स्तर को छुआ। गुरुवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की बढ़त के साथ 84.71 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। तो मनी टाइम में ये थी तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे सोमवार को होगी मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।